तरीके से कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली चीज हम राइट हैंड साइड उठा लें, राइट हैंड साइड जो कि क्या कहता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। और मैं आपको इधर से प्रूव करने इसलिए सिखाता हूं क्योंकि इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल में वर्क करने वाले हैं और इंटीग्रेशन में वर्क करने वाले हैं, इसलिए हम आपको जो सलाह देंगे कि आप इधर से प्रूव करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से आप प्रूव करेंगे कि लेट कर लेंगे आप कि x बराबर क्या रख दिया जाए, साइन थीटा रख लिया जाए, ठीक है। तो बताओ यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुटअप कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। चलिए यहाँ से देखिए किसका सूत्र है, बोलो साइन 3 थीटा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, जो 3 थीटा है, याद रखिए 3 थीटा इसके डोमेन में होना चाहिए। तो 3 थीटा डोमेन में बिल्कुल होना चाहिए, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। कहानी क्लियर है। वैसे ये होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे होगा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, बोलो थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 साइन इनवर्स x। क्लियर है। आके तो मेरे पास हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। एक तरीका ये हुआ जो तुमने दिखाने का प्रयास किया, चलो मैं उसको भी समझा देता हूँ आपने कैसे दिखाने का प्रयास किया है। हम जानते हैं सर साइन 3 थीटा यानी साइन 3a इक्वल टू होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a होता है, समझिए ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास साइन इनवर्स x है सर, तो हम साइन इनवर्स x की जगह पे क्या लेट कर लेते हैं, a लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाता है क्या आपके पास, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x बराबर, बोलो साइन आ जाता है। अब यहाँ से हम जानते हैं फॉर्मूला लगा लेना है मुझे, और फॉर्मूला के हेल्प से हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो साइन 3a इज इक्वल टू 3 और साइन a की वैल्यू क्या रहे x, तो 3x माइनस 4x क्यूब, ऐसा अप्लाई करते हो, इसको इधर भेज देते हो तो हो जाता है 3a साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और a की वैल्यू पुट कर देते हो क्या है, साइन इनवर्स x। ये मेरे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। मैं इसको उतना अच्छा प्रूविंग नहीं मानता हूँ, बात समझ में नहीं आई। मैं अच्छा प्रूविंग इसको मानता हूँ, और ये कहीं ना कहीं बेस्ट भी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, कहीं कंफ्यूजन नहीं। बताओ, सीधे प्रूफ होना स्टार्ट होता है, सीधे प्रूफ होता है, कोई भी फॉर्मूला प्रूफ करो सीधे प्रूफ होता है, कोई बिना किसी स्टार्ट के। और ये रियलिटी में एक्चुअली में जब तुम इसको प्रूफ करना सीख जाओगे तो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन में आपको काफी हेल्प मिलेगी इसकी सहायता से। काम समझ में आया। चलो मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है आपका, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। चलो एक्सरसाइज का मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, बहुत सिंपल है, 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। चलो प्रूव करो सब लोग, इसको कॉपी प्रूव करो जल्दी से। हो गया, हो गया। सभी हो गया बेटा, ठीक, कर पाओगे ना सभी लोग। याद रखना जब वो हटाते हैं हम लोग तो याद रखना वो उसमें रेंज में होना चाहिए, तो रेंज में तभी होगा जब इसका डोमेन यहाँ से होगा, ठीक ना। तो क्लियर है। अभी हम बात कर लेते हैं आगे, थर्ड नंबर की बात करते हैं, tan इनवर्स। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करिए, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। पहले देखो ये हमारा फॉर्मूला इस्तेमाल होना है, तो ये पॉजिटिव है या नहीं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले देखो फार्मूला होता है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y।
इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। याद रखो ये फॉर्मूला तब होता है जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव एक्स वाई लेस देन 1। ठीक है ना, ये फॉर्मूला तभी सही होता है जब x भी पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो और एक्स वाई का मान क्या हो, लेस देन 1 हो। तो x पॉजिटिव है नहीं, y पॉजिटिव है, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से लेस होगा, मतलब फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो tan इनवर्स x की वैल्यू ये बन जाएगी, y की वैल्यू ये बन जाएगी। ठीक है, अप्लाई करिए 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। चलिए तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 77 अपॉन में कितना 200, इसमें देखो बोलो कहानी क्लियर है। ठीक है, अब यहां से देखेंगे tan इनवर्स, ऐड करो बेटा 100 और इसमें कितना आएगा, बोलो कहानी क्लियर है, कर पाओगे सब लोग। तो ये आपका ऐसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको आप लोग करके बताएंगे, प्रयास करेंगे करने का। ठीक है, 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, 31/17। तो इसको तो छोड़ो, 31/17 प्रूव करने वाली बात छोड़ो, तुम इतने को ध्यान देकर क्वेश्चन लगाओ। इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2 tan इनवर्स x लगाएंगे, क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, पहले अप्लाई करो ये, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का फार्मूला जो कि होता है इसको अप्लाई करेंगे तब अप्लाई आगे सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करिए। आ गया, आ गया, सभी का आ गया। तो ध्यान दो, अब पहले 2 tan इनवर्स इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, tan इनवर्स 2x, तो 2x की वैल्यू क्या है 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट मीन 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। बोलो कहानी क्लियर है। ठीक, आगे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन, इधर देखोगे कितना हो जाएगा 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3/4। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा आपका, और प्लस में क्या है अपने पास tan इनवर्स 1/7। अब बताओ क्या लिखें आगे, tan इनवर्स 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब बताओ आंसर क्या है आप लोग का, हाँ सही है, tan इनवर्स 80/17, क्योंकि ऐसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा tan इनवर्स 80/17। और अब कर दूं,
अगला नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोलो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले लेट करेंगे क्या, x बराबर tan थीटा लेट करेंगे, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x आ जाएगा। बोलो क्लियर होता जा रहा है? इधर ध्यान दो तभी समझ में आएगा। यहां से क्या बनेगा मेरा tan इनवर्स, बोलिए अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, तो tan इनवर्स ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका है? बोलो सेक स्क्वायर थीटा। सेक रूट स्क्वायर को क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? सेक थीटा। भाई स्क्वायर से रूट आप काट जाएगा, तो यहाँ पे सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। बोलो क्लियर है? सेक थीटा को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे इसको और सॉल्व करें, क्या बन जाएगा आपका? तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बोलो क्लियर है? भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यही तो बचेगा ना। ठीक है ना, कि दिक्कत है? अब यहां से आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स कॉस कैसा फॉर्मूला, इससे 1 कैंसिल हो जाए भाई। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका क्या होता है? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। एक साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास? tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। यहां से क्या लिखेंगे हम लोग? थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? बोलो tan इनवर्स x, 1/2 tan इनवर्स x। एक्चुअली में कुछ नहीं लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था 1/2 tan इनवर्स x लिखा हुआ था। ठीक है ना, तो ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो मैंने देखो जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो मैंने आपको क्या बोला था? 1 माइनस कॉस थीटा मैं सीधे अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तुम्हें सीधे चीजें याद होनी चाहिए। तो हमने कभी कोई चीज पढ़ाई है तो उसको देखो बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ठीक है, और आगे भी इस्तेमाल करेंगे। अब आगे हम इसको इस्तेमाल करेंगे सीधे, है ना, जैसे डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे इसको सीधे इस्तेमाल करेंगे। इसलिए पहले बोल रहे हैं इसको अच्छे से मन लगा के सीखो। डाउट हो तो बताओ भी। क्लियर हो गया? चलो मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और इसको आप लोग सभी लोग सॉल्व करें। ठीक है, tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और मॉड एक्स जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा, ये आपके पास क्वेश्चन है। चलो करिए, सॉल्व करिए इसको। और कोई दिक्कत आए तो पूछ लीजिएगा, पहले तो सॉल्व करिए आप मन लगा के। हो गया सॉल्व? क्या आया? 5/2 माइनस π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। एक बच्चे का आंसर π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। जरा सभी लोग बताओ ये सही है? और किसी का लगा? क्या लेट कर रही है? कुछ लेट कर रहे हो कि सीधे लगा रहे हो? हाँ, एस बराबर सेक थीटा लेट कर रहे हो। अच्छा, तो फिर कैसे लगा?
तो आगे बताओ कैसे लगाया। भाई आपने बोला कि हमने लेट कर लिया x बराबर सेक थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ से आप थीटा उठा के रखेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू उठा के रखेंगे, तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1/√, सेक स्क्वायर थीटा -1। बोलो ये बना, ठीक है। अब इसको थोड़ा नरेल करें कि tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या बोलेंगे हम लोग, tan स्क्वायर थीटा, तो कुल मिला के क्या बोलेंगे, 1/tan थीटा। 1/tan थीटा क्या बोलेंगे, बोलो, cot थीटा। और इसको क्या बोलेंगे, तो tan इनवर्स, इसको बोलेंगे tan 90 माइनस थीटा। हाँ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, tan 90 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, cot थीटा। तो tan से tan आपका है जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, π/2 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो π/2 माइनस, ठीक है। बोलो कहानी क्लियर है, किसी कोई डाउट। अगला मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए ट्राई करिए, इसको ट्राई करिए। x/2 आया, सभी का आ गया x/2। सर मत हिलाओ बेटा, सब लोग लगाओ, आंसर आ जाए तभी मानेंगे, हम ऐसे नहीं मानेंगे। x/2 आया सभी का, चलो ध्यान दो कैसे, ध्यान दो। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स को क्या बोलेंगे, तो 1 माइनस कॉस एक्स को बोलेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2 बोलेंगे। 1 प्लस कॉस एक्स को क्या बोलेंगे, 2 कॉस स्क्वायर x/2 बोलेंगे। 2 से 2 खत्म, साइन बटे कॉस को बोलो tan, तो हो जाएगा tan इनवर्स √tan स्क्वायर x/2 बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो tan इनवर्स tan x बोलेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ गई। तो यहां से अब बताओ क्या बोलेंगे, x/2 ही तो बोलेंगे महाराजों, फिर कुछ और बोलेंगे। समझ में आ गया ना सभी को, अच्छा मान लीजिए सपोज दैट, इधर ध्यान दो, ये तो x मेरा भी कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्वेश्चन है मेरा यहाँ से ना, x मेरा कैसा है, पॉजिटिव। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर x नेगेटिव होता तो यहाँ पे क्या ये जो किया मैंने वो सही होता है गलत होता, अगर x मेरा क्या होता, नेगेटिव होता, तो बताओ जो मैंने किया सही किया गलत, फिर क्या होता, नहीं मैंने अभी तुम मेरा क्वेश्चन सुने नहीं हो। tan ये मेरा ये जो है जो x ये मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे x नेगेटिव होता है, तो ये स्टेप जो हम करते, हम आंसर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये स्टेप से ये स्टेप में गए हैं, तो ये स्टेप से इस स्टेप में जब हम गए हैं तो ये सही होता है गलत, और गलत होता तो क्यों गलत होता, और सही होता तो कोई बात ही नहीं फिर। कहा भैया नशे में हो का, स्क्वायर लगा है इस पर। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, तुम लोग पहले तुम लोग
बुद्धि के दरवाजे खोलो। अंडर रूट एक्स स्क्वायर को एक्स लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स, बस इतना पूछना चाहते हैं आपसे। हाँ ट्रू है, सब लोग बताओ ट्रू है। अरे हाँ ना बोलो, अगर ट्रू है तभी तो लिख पाए हैं, यानी ट्रू है। क्या है? फॉल्स है। x इक्वल टू -1 लो जरा, इधर हो जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1, +1 अंडर रूट के अंदर कुल मिला के इधर दे देगा 1, और इधर चल रहा है -1। अब तुम सोचो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये सीधे ये हो नहीं सकता है। तो ये कब होगा? जब मेरा ये x क्या होगा? पॉजिटिव। अगर हम x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, तो ये पॉजिटिव रखेंगे तो यहाँ प्लस में रहेगा, यहाँ भी प्लस में रहेगा, दोनों बराबर आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। इसका मतलब ये फॉर्मूला मेरा तभी ट्रू है जब मेरा x क्या है? पॉजिटिव है। अगर मेरा x निगेटिव है तो क्या होगा? तो यहाँ फिर क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। यानी पॉजिटिव के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर थ्रू हट गया, एक्चुअल में हटता नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में हटता नहीं है, एक रूल होता है। लेकिन अगर आपका ये नेगेटिव होता है तो आपका फॉर्मूला बन जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -x का बन जाता है। यहाँ पे x मेरा चला जाएगा r प्लस में, यहाँ x मेरा जाएगा r माइनस में। बोलो बात क्लियर है नहीं? अब इसमें माइनस की वैल्यू रख के देखो, -1 अब रख के देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड रहेगा। इसका मतलब अगर x मेरा पॉजिटिव है तब तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने सही किया, तब तो, क्योंकि अगर ये दे दिया इसने 0 से पाई मतलब प्लस में तो है ना, तो मैंने सही किया। लेकिन यहाँ दे दिया था माइनस का, माइनस की वैल्यू होती है, होता -π/2 से +π/2। सपोज करिए -π/2 से लेकर +π/2, तो सोच के देखिए क्या बात हो रही है। -π/2 से लेकर प्लस, मतलब माइनस भी है और प्लस भी है। इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं आप? हाँ, तो डोमेन को तोड़ते हैं 2 टुकड़ों में, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो आपका आंसर 2 टुकड़ों में आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान दीजिए। ये कोई दिखावटी चीज नहीं लिखी होती यहाँ पर, हमने इसको इस्तेमाल किया है पूरी तरीके से, बस मैंने आपको बताया नहीं है। अब इसको इस्तेमाल करके देखो, यहाँ पे x मेरा कैसा है? पॉजिटिव, सीधे तभी तो मैंने ये लिख दिया। अगर ये पॉजिटिव ना होता तो क्या मैं कभी इसको ऐसा लिख पाता? बोलो। इसका मतलब इसका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी था। नहीं समझ में आ रही बातें? आ गई ना? आ गई ना? ठीक है, गहराई से बता दिया है, थोड़ा जान लो, नहीं है पता नहीं चलेगा क्यों लिखे होते हैं। सबको समझ में आ गया? और अगर यहाँ -π/2 से लेकर +π/2 तो इस क्वेश्चन में केस बनते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। पहला केस बनाते हैं -π/2 से लेकर 0 तक, और फिर बनाते हैं 0 से लेकर +π/2 तक। -π/2 से लेकर 0 तक बनाते हैं, वहां से अलग आंसर निकालते हैं, और फिर 0 से π/2 बनाते हैं, अलग आंसर निकालते हैं। समझ नहीं आ रहा है? तो डोमेन को तोड़ना सीखो और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का लगाना सीखो। चलो मैं आगे बढ़ूं। और आपको इसलिए मैंने डोमेन वाले क्वेश्चन दिए थे, कम से कम डोमेन को समझिए, अच्छे से निकालना सीखिए। ठीक है, हवा में फायरिंग बिल्कुल ना करो भाई, मेरी बात समझ में आई? हवा में फायरिंग ना करो। अगला क्वेश्चन लिखो जो कि आपके सेहत के लिए फायदेमंद होगा। क्या नहीं होगा क्या? चलिए समझिए इस बात को। मेरे पास क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, और ये होता है 0 से x ये पाई। अब इसके बारे में बताइए क्या विचार है आपका? लग गया? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कोई समस्या? सबको समझ में आ गया ना? चलो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है tan इनवर्स। अगला क्वेश्चन लिखिए, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन है, राइट। और इसमें है कि मॉड x आपका लेस देन a है, मॉड x आपका लेस देन a है। चलो ट्राई करिए,
आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आंसर बताइए, जिसका आंसर आ जाए सबसे पहले। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, सही है। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए सभी का आंसर आ रहा है। देखो अगर कोई डाउट है तो डिस्कस करो। आया नहीं, लेकिन सही तो है, सही की बात करें, सही तो है। किसका किसका आया है पहले ये बता दो। सही तो है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या नहीं मानो, पहले मान लो एक्स बराबर है साइन थीटा मानो, बाकी रखो, लगाओ, आ जाएगा, उसमें कौन सा बड़ा काम है। देखो क्या करेंगे, लेट करो पहले एक्स बराबर ए साइन थीटा, ये तुम्हें अच्छे से करना आना चाहिए, पहले बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, तो यहां से आपका आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बोलो बातें क्लियर हैं, ठीक है। अगर मैं आगे वाले पॉइंट की बात कर लेता हूं तो यहां से मुझे मिल जाएगा आपको tan इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट मीन्स मेरे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, फिर वही बात, अब ए मेरा पॉजिटिव है नेगेटिव, तो यहाँ पे हम ए को पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, क्या लेकर चल रहे हैं, पॉजिटिव। अच्छा ए को पॉजिटिव क्यों लेंगे, मेरा दूसरा प्रश्न, मैं ए को नेगेटिव भी ले सकता हूं, यहां पर मैं ए को यहां पर नेगेटिव भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं पॉजिटिव क्यों बोलूंगा, मेरा पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। कहां मॉडल लगा है, ए पे कहां मॉडल लगा है, एक्स पे मॉडल लगा है। इसने दिमाग लगाया है, इसने कहा कि मॉड एक्स से ग्रेटर देन ए होना चाहिए, और मॉड हमेशा क्या देता है, एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, और पॉजिटिव वैल्यू से वो बड़ा होना चाहिए, जाहिर सी बात नेगेटिव का भी हो सकता है क्या, इसका मतलब ए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए उसको हम बाहर ए सिंपल लिख सकते हैं, नहीं लिख नहीं सकते हो, बात समझ में आई, नहीं लिख नहीं सकते हो। अब तो समझ में आया इसका मीनिंग कहाँ अप्लाई हो गया, इसका मीनिंग यहीं पे अप्लाई हो गया। देखो जब मैंने ए स्क्वायर को ऐसे करके बाहर निकाला तो इसको सिंपली हम ए इसलिए लिख पाए हैं क्योंकि ए कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और सोच के देखो अगर ए नेगेटिव होता तो क्या हम इसको ऐसे लिख पाते, फिर यहाँ क्या आता, माइनस ए आता, क्या आता, और अगर मेरा ए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता तो हम क्या करते, तो केस बनाते कि ये मेरा पॉजिटिव के लिए और ये मेरा नेगेटिव के लिए। बात समझ में आ गई, हमने पहले ही ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या बताया था, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है ना, जब डोमेन में मैंने पढ़ाया होगा, डोमेन की खासियत बताई होगी तो मैंने एक बात बोली होगी, नेगेटिव पॉजिटिव और हर जीरो ना हो, मतलब डिनोमिनेटर जीरो ना हो, इन सभी पे बड़ा फोकस करना पड़ता है, अंडर के अंदर माइनस ना आए, कैसे चल रहे हो इसको ध्यान दो तुम। बात समझ नहीं आ रही है, फंक्शन के हमेशा डोमेन से खेलो, नहीं क्वेश्चन में कुछ कर नहीं पाओगे तुम। बोलो कहानी क्लियर है। अब ऐसे आपका क्या हो गया, कैंसिल, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर तो फिर रूट हटा रहे हैं, रूट इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि एक्स मेरा कैसा है, मॉड एक्स है ना, क्लियर है, तो भी पॉजिटिव लिया जाएगा ना, कि नहीं लिया जाएगा। अच्छा एक्स मेरा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मॉड एक्स मेरा पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स मेरा कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने एक्स थोड़ी बात किया है, हमने अपने कैसी बात किया है, थीटा की बात किया है। अगर मेरा ये प्लस में है तो ये मेरा क्या हो सकता है, अच्छा प्लस में ही होगा हमेशा, अरे हम यहाँ पे थीटा को ने पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, क्या लेकर चल रहे हैं, पॉजिटिव, नहीं बवाल हो जाएगा, समझे कैसे बनाते रहोगे। अच्छा जब इन पे ध्यान दो तो लगता है मैथ पढ़ रहे हैं ना, गहराई ऑटोमेटिक समझ में लगती नहीं, हाँ मैथ पढ़ रहे हैं नहीं सॉल्व कर लो, पता नहीं चलता ऐसा कब हो गया। हमेशा ये चीज़ याद रखना, कोई चीज़ हमेशा सेम तरीके से नहीं चलती है, तो सैंपल ये जो सिंबल हमारे पास होते हैं, जो हमारे पास कंडीशन दी जाती है, उनको बड़ा फोकस करके ध्यान दोगे तो मैथमेटिक्स में ऑटोमेटिक गहराई तुम्हें समझ में आने लगेगी, ठीक है, बेसिक क्लियर होने लगेगा। बताओ ये क्या बनेगा, कॉस थीटा, और साइन बटे कॉस को क्या बोलेंगे हम लोग, टैन थीटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टैन थीटा, यहाँ से क्या बन जाएगा, थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, तो टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए,
सॉरी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अभी समझ में नहीं आया? आ गया? सभी को आ गया? ये आपका आंसर। चलो एक क्वेश्चन के और लेकर चलते हैं तुम्हें, और इसको समझते हैं। हर एक क्वेश्चन में एक नया जादू सीखने को मिल रहा है। एक बार तुमने अपनी पूरी तरीके से अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट किया, एक बार हम कंप्लीट करा रहे हैं, देखो दोनों में अंतर। मेरे कराने में तुम्हारे करने में कितना अंतर है देख लो। तुम सीधे आंसर निकालते हो, तुम्हें कंडीशन से मतलब नहीं होता है, तुम्हें अपने आंसर से मतलब होता है ना। हमने पहले बोला आंसर से मतलब रखने वाला बच्चा कभी सक्सेस नहीं होता है, खासकर मैथमेटिक्स में। खाली आंसर से मतलब न रखो, कुछ उनके बारे में सीख लो। नहीं कभी कभी क्वेश्चन वही रहेगा, कंडीशन बदल देंगे, लेकिन तुम्हें कंडीशन का अनुभव तो था नहीं, तुम्हारा आंसर कभी मैच ही नहीं होगा फिर, और तुम्हें लगेगा हमने तो आंसर यही निकाला था, और तुम करके चले आओगे। विश्वास मानिए गलत करके आओगे। चलो मैं आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये तो यार मुझे लगता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप ऐसे कर दोगे चुटकियों बजा के। ये थ्री tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, क्या होता है? 3 tan 3x का नहीं है, एक्स क्यूब अपॉन और ये a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, ये ठीक है। जो x है मेरा वो माइनस a/√3 और प्लस a/√3 के बीच में है, और साथ ही साथ एक बात और लिखी गई है इसमें कि a मेरा कैसा है? पॉजिटिव है। ये भी लिखा गया है, अलग से लिख दिया गया है, क्योंकि इसमें ये बात क्लियर नहीं हो रही है a मेरा कैसा है, तो यहाँ पे अलग से बात बोल दिया गया है कि a मेरा कैसा है? पॉजिटिव है। अब तुम्हें सोचना है इसके बारे में, इतना टाइम नहीं लेना है, इतना आसान क्वेश्चन इतना टाइम ले रहे हो तुम लोग। पूरी एक्सरसाइज अपनी सॉल्व नहीं किए ना मन लगा के, मारेंगे थपरा। ठीक है, x बराबर a tan थीटा, तो यहां से क्या आ जाएगा? tan थीटा बराबर x अपॉन ए, तो यहां से आ जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स x अपॉन, बोलो यही आएगा ना? ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख, तो फोकस कर लो व्हाइट बोर्ड में बेटा सभी लोग। अब यहाँ पे रखो 3a² जहाँ था, अब वहाँ पे जब x की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा? a³ हो जाएगा, और tan थीटा माइनस a³ tan थीटा अपॉन a³ माइनस 3a³ tan स्क्वायर थीटा। चलो यहाँ पे समझिए, tan इनवर्स a³ ले लेंगे कॉमन सिंपल, तो क्या होगा? यहाँ से बोलो कितना होगा? a³ ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे भी a³ ले लेंगे कॉमन, तो a³ से a³ क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बनेगा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आया? ये सूत्र किसका है? बोलो tan थीटा का है, तो हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, और यहां से आपका आंसर क्या आएगा? थीटा। याद रहना चाहिए थीटा इसके डोमेन में होना चाहिए। क्या इस थीटा इसके डोमेन में है या नहीं है? निकाल के देख लो। थीटा का मतलब क्या हुआ? एक्स अपॉन ए। अगर ए से हम डिवाइड करा लें ऑन बोथ साइड तो एक्स अपॉन ए, यही तो बनेगा ना? इसके डोमेन में नहीं है क्या? बोलो, निकाल के देख लेना जाके घर में, है या नहीं बताना फिर मुझे, है? ठीक है, तो थीटा इसके डोमेन में है इसलिए हम इसको कर पा रहे हैं। यानी कि जो थीटा है वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए? वो थीटा माइनस π/2 और प्लस π/2 के बीच में होना चाहिए। और रख के देख लो, होगा, रख के देख लो, ये होगा। करके दिखाऊं? चलो मैं दिखाता हूँ आज तुम्हें कि कैसे चेकआउट करते हैं। चलो ध्यान दो, यहाँ माइनस a/√3 x a/√3। अब चेक करो कैसे हमारे डोमेन में है। ठीक है, ए हम डिवाइड इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ए मेरा पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। 0 तो हो नहीं सकता ना, इसलिए डिवाइड कर पाए। अगर 0 हो सकता है तो फिर डिवाइड ना कर पाते। बस समझ नहीं आया? ये नहीं कि कुछ भी डिवाइड कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखो,
हमें एक्स अपॉन ए मिल गया। एक्स अपॉन थीटा क्या है, एक्स अपॉन ए का क्या, tan इनवर्स। तो देखो tan इनवर्स ले रहे हैं हम बोथ साइड में, ये हो गया। अब tan इनवर्स -1/√3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो, माइनस का π/6, ये थीटा हो गया, ये क्या हो गया, प्लस का π/6। क्या ये -π/2 और प्लस के π/2 के बीच में है या नहीं, बोलो। हमने क्या बोला, डोमेन किसके बीच में होना चाहिए, -π/2 और +π/2 के बीच में होना, बोलो है या नहीं, है। यही होता है रीजन, इसलिए हम सीधे इसको थीटा लिख सकते हैं। अगर ना होता तो बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ जो इसको लिख सके हम। बोलो ना होता तो नहीं लिखते, ऐसा कैसे नहीं लिखेंगे, कुछ तो लिखेंगे ना, तो बनाओ इसको रीजन में। बोलो ना लिखते, हावड़ा चल रहा है यहाँ पे, जोधपुर हावड़ा, जो मनो बोल दो। हाँ जी बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, थीटा लिख दिया। और थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, tan इनवर्स x अपॉन ए। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अच्छे से क्लियर हुआ, पढ़ लो तो और क्लियर हो जाएगा, नहीं हैंग हो जाओगे। हाँ अरे यार, ये लो हो गया। अच्छा 3 थीटा था तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना था, ओहो फिक्स डोमेन मिटाओ। आज 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, π/6 आ तो जाएगा, π/2 नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चिंता ना करो, नहीं उड़ाए थे अभी हम, ठीक है। बोलो कहानी क्लियर है ना, आगे बढ़ा दें मामले को। अगर यहाँ पे 4 थीटा हो जाए तो गड़बड़ा जाता, अगर यहाँ 5 थीटा हो जाए तो फिर नहीं आएगा, फिर आउट ऑफ रेंज हो जाओगे, फिर दिक्कत। आउट ऑफ रेंज में जानते हो ना, और जैसे देश की सीमा से बाहर जाओगे तो बहुत खतरा हो जाता है, फिर आपको वीजा का पासपोर्ट का सारी व्यवस्था करना पड़ता है ना, कहने मतलब बवाल हो जाता है जब हम देश से बाहर जाते हैं। तो tan 1/2 tan sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। कंडीशन दी गई कि mod x आपका लेस देन 1 होना चाहिए, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए। कंडीशन की वजह से हम फॉर्मूला लगा पाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, ठीक है ना, जो कि क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर एक कंडीशन ना होती तो वो लगाना पाते। क्लियर हुआ ना, चलो ठीक, कोई बात नहीं, अब सीधे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन एकदम फुलफिल हो रही है, आप आराम से लगाते चले जाओ। ये किसका फॉर्मूला है, अब खाली बताते जाओ, ये किसका फॉर्मूला है, हाँ tan 2x का नहीं है यार, ये है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का है, बस समझ में आ गई। ये किसका है, ये है 2 tan इनवर्स y का। चलिए 2 ले लेंगे कॉमन, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan, और ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है सूत्र, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। बोलो समझ में आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, आंसर। कर लोगे ना, कर लो तब तक हम अगला प्रश्न लिख रहे हैं, फिर इसको ट्राई करना, पहले इसको नोट करो। अगला प्रश्न ये कि साइन, फिर ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 1/5 है, ये 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स एक्स, वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगा, तो बताइए क्या होगा आंसर। सॉरी इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, बताओ क्या होगा, बताइए क्या होगा। मुझे लगता है ये बहुत ही आसान है आप लोग के लिए, और आराम से निकाल भी सकते हो अगर चाहोगे तो। कितने बच्चे इसको 30 सेकंड में लगा सकते हैं,
1/5। चलो लग गया, कितना आया 1/5। चलो देखिए कैसे, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या, इसको लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स 1/5। जो बच्चों ने लगा लिया है उनका सही आंसर आ रहा है 1/5 सही आंसर आ रहा है ये, फिर भी देखेंगे कैसे। ठीक है, इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है बोलो, π/2 की होती है, यानी इसको हम लिख सकते हैं π/2 सिंपली। समझ में आ गया सभी को। अब इस पे आ जाओ, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है ना। π/2 क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। एक तो ये तरीका हुआ, लेकिन इस तरीके से नहीं, इसको इधर भेजो, प्लस का इधर जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 और माइनस कॉस इनवर्स x। अब ये बताओ, ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स x किसका फॉर्मूला है बोलो, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो वेरी गुड, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स x लिख लिया। अब कंपैरिजन कर लीजिए, तो x की वैल्यू क्या नजर आ रही है तुम्हें, समझ में आया कि नहीं आया बोलो, आ गया। ठीक है, इस तरह से करेंगे। फोर्टी नंबर क्लियर। चलो 50 नंबर में आते हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा ये आप लोग बहुत इजी वे में करेंगे इसको। x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4। बहुत आसान, क्या बन रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, पहले तो बन गया। तो ध्यान दीजिए, तो tan इनवर्स x की वैल्यू है। अब क्योंकि x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताओ, tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। चलो इसको लगाएंगे, x की वैल्यू ये पूरी रहेगी, y की वैल्यू ये पूरी रहेगी, ठीक है बेटा। चलो बताओ क्या आएगा, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है, अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। ये tan किधर जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। बोलो कहानी क्लियर हो रही है, पहले इससे इसमें कराया फिर से इसमें कराया, इससे इसमें कराया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2, इसमें कराओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। कहानी क्लियर है। अपॉन में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा अपॉन, इसका बोलो भाई, इसका बोलो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, इधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू, ये tan इधर जाएगा तो tan π/4 बनेगा। बोलो लॉजिक क्लियर है यहाँ तक के, कोई डाउट नहीं किसी को, अरे हाँ ना बोल भाई, ठीक है। अब यहाँ से आगे समझिए, कटने वाला कुछ मिल रहा है, जैसे x x कैंसिल हो गया,
2x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन, ये आपका कैंसिल हो गया, हाँ 2x² माइनस 4। अच्छा यहाँ पे बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 4 और माइनस x² प्लस 1, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 2x² माइनस 4 अपॉन माइनस का 3 इक्वल टू 1। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 2x² माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2x² इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4, क्या हो जाएगा 2x² इक्वल टू 1, x² इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 1 अपॉन √2। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। किसी कोई डाउट, किसी कोई डाउट, समझ में आ गया? ठीक है, कर लीजिए अपने आप से। साइन इनवर्स साइन 2π/3, बोलो आंसर क्या होगा, π/3। अब ये 2π/3 आंसर कैसे नहीं आएगा, चलो इस पे बात कर लेते हैं। एक्चुअली में ये जो 2π/3 है ये अपने रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा। रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से लेकर +π/2 होता है साइन में। अब ये इसके रेंज में नहीं आ रहा है, इसलिए हम ऐसा करेंगे, इसको रेंज में लाने का प्रयास करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं साइन और पाई -π/3, इसको ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स और साइन π/3 आ जाएगा, और फिर इसको लिखेंगे क्या π/3। यानी ये आंसर तभी माना जाएगा जब ये इसके रेंज में बिलोंग कर रहा होगा, तभी हम ये सूत्र लगा पाएंगे कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू क्या होता है, x होता है। ठीक है, शर्त ये है कि x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से लेकर +/2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। बोलो कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो इसी टाइप में हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए आप लोग। tan इनवर्स tan 3π/4, बताइए क्या आएगा, हाँ -π/4 कैसे, बोलो कैसे? देखो दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका है, एक इसी क्वेश्चन लगाने का दूसरा तरीका। जैसे 2π/3 का वैल्यू तो भी मुझे पता है ना, साइन 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 कितनी होती है, √3/2। इसका मतलब ये हो गया साइन इनवर्स √3/2। अब ये क्या वैल्यू दे देगा, बोलो ये क्या दे देगा, π/3, ऐसे भी निकल आएगा। लेकिन ये हर एक यहाँ पे जो मान लिखा जाएगा उसका मान तुम्हें पता वैसा जरूरी नहीं है। इसका पता है तो हमने रख दिया, इसका पता है तो इसका भी रख सकते हैं, इसका भी लिख सकते हैं ऐसे tan इनवर्स, और tan 3π/4 की वैल्यू कितनी होती है -1, और tan -1 की वैल्यू कितनी होगी -π/4। कैसे, ये तो मैंने सिखाया था ना, ठीक है। परंतु लेकिन अगर ऐसे मुझे निकालना हो दूसरे मेथड से, तो हम ये देखेंगे कि 3π/4 आपके रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका रेंज में क्या होता है, इसका रेंज ये होता है, क्या इसके रेंज में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, tan, इसको लिखूंगा पाई -π/4। अब ये सेकंड में, सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए लिखेंगे tan π/4 माइनस में। ठीक है, माइनस करेंगे बाहर तो हो जाएगा -tan इनवर्स, क्योंकि हम जानते हैं tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x होता है। चलो अप्लाई करिए इसमें, तो हो जाएगा tan इनवर्स tan x, x की वैल्यू यहाँ पे π/4, अप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा माइनस का, समझ में नहीं आया, आ गया? चलो ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन को समझिए।
मेरे पास ये क्वेश्चन है, बताओ क्या करेंगे। इन दोनों क्या करेंगे, tan बदलेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास tan, इसको क्या लिखेंगे tan इनवर्स। अब क्योंकि ये है तुम्हारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 4/3 प्लस इसको रिवर्स कर दो, tan इनवर्स क्या बन जाएगा ये 2/3। फॉर्मूला क्या बना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या होता है फॉर्मूला बेटा, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बोलो समझ में आया। अब इसमें खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा ये 17 सीधे बोलो, तो 4 2 6/3 और यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 में 8 1 ठीक है, कितना आ जाएगा 17/6 क्यों आएगा, हाँ tan इनवर्स 3/4 होगा ये, अच्छा उल्टा कर दिया मैंने 3/4, ओह गड़बड़ हो जाएगा है, इधर क्या हो जाएगा 3/4, तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर 17/6। ओके 17/6 क्लियर है ना, ठीक है। आगे बोलो cos इनवर्स cos इनवर्स cos 7π/6, ये इसके रेंज में है 7π/6 नहीं है, इसके रेंज में नहीं है। 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको रेंज में लाना चाहिए। क्या करेंगे पाई माइनस π/6, पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6, ये हो गया। आगे बोलो, तो हो जाएगा cos इनवर्स और ये cos, इसको क्या लिख देंगे माइनस, बोलो माइनस cos π/6 बनेगा नहीं बनेगा। अब माइनस को हम जानते हैं कि cos इनवर्स cos, समझिए सॉरी cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। चलो अप्लाई करें इसको, तो हो जाएगा माइनस cos इनवर्स सॉरी पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6। बोलो क्लियर है या नहीं, क्लियर है। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा पाई माइनस π/6, आपका आंसर क्या आएगा 5π/6, ये आपका आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आ गया, ये तुम्हें भी कम आ रहे होंगे ना महाराज, ये कैसे हो रहा है। हम तुम्हें एक वीडियो भेज देंगे, उसमें हमने अच्छे समझा रखा है। पहली वीडियो आई थिंक पढ़ चुकी है वीडियो, उसको देख लेना जाके। अब देखोगे नहीं तो क्या होगा, टेम्परेरी काम करते हो तुम लोग, फर्जदारी किया करते हो, टेस्ट की तैयारी करते रहो मैथ के, ठीक है। अभी लिया है नहीं मैंने, कभी भी ले सकते हैं। तो वीडियो ग्रुप में आज हम सेंड कर देंगे, जिसको भी थोड़ी कमजोरी है इसमें, ठीक है, वो जाके आज देख लेगा तो कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी। अच्छे से बताया, 1-2 क्वेश्चन भी कराया मैंने। बाकी सारे क्वेश्चन कर लोगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन और दें, रब कर दिया जाए। ये मेरे पास क्वेश्चन आया, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा π/3 माइनस, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 1/2 किसकी होती है
π/6 की होती है। वेरी गुड। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा साइन, इसको सॉल्व करेंगे क्या बनेगा π/2, कहानी क्लियर है। और इसको सॉल्व करेंगे क्या होएगा 1। समझ में आ गया? ठीक है, करिए इसको। अगला क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, इसकी किसकी वैल्यू होती है? √3 किसकी वैल्यू है tan में? π/3। ये माइनस cot माइनस √3 का मतलब क्या हुआ? तो पाई माइनस करके बताएंगे हम लोग, है ना। तो पाई माइनस प्लस, अब cot √3 किसकी वैल्यू होती है? π/6। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो π/2 आएगा, जैसे अभी सॉल्व किया था हमने। तो π/2 में पाई सेपरेट करेंगे क्या आएगा? माइनस का π/2। कर पाओगे ना? तो आंसर कितना आएगा? माइनस का π/2। करके देख लीजिए, कोई दिक्कत है बताओ। ठीक है, इसकी मिसक्लीनियस अपने आप से करिए, ठीक है ना। वो इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। और कोई डाउट आए तो डिस्कस कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी की जो विविध एक्सरसाइज है वो अपने आप से करिए, कर पाओगे ना? ठीक है, तो करना।